जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को। आज है जन्माष्टमी का महापर्व। तो आज मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी, अपने रूटीन के हिसाब से अपना गर्म पानी पिया और फिर मैं जल्दी से बैठ गई अपना तानपुरा चालू करके रियाज करने के लिए। क्योंकि आपके पास कितना भी काम क्यों ना हो, कितने भी बिजी क्यों ना हो, पर आपका रियाज कभी भी नहीं छूटना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। जब मैं उठी रियाज करके तो सांवरी भी मेरे मुंह के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही रियाज करती है। फिर मैं आ गई छत पे, पौधों की देख रेख करना, उनमें पानी डालना। हालांकि अभी बारिश हो रही है, पर सुबह जो तेजी से धूप निकलती है उसके लिए मैं थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ। उसके बाद चिड़िया के सकोरों को भी अच्छे से धुल के पानी से साफ करके उसमें भी पानी भर देती हूँ। फिर मैं फटाफट आ गई नीचे, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई भी करना था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। 8 साढ़े 8 के अंदर मुझे अपने कान्हा जी को भी नहलाना था, उनका श्रृंगार करना था, इसलिए मैंने फटाफट सारे काम निपटा लिए। और ये जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो इसको बीच से निकलना ही निकलना होता है। मैंने कुछ फूल ब्रह्म मुहूर्त में ही तोड़ लिए थे। तो चलिए आइए उठाते हैं अपने प्यारे से लाडले से कान्हा जी को, जो कि अभी सो रहे हैं। तो मैं उनका बिस्तर भी उसी टाइम तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती है कि जब भी आप उठो तो आपका बिस्तर हमेशा उठाकर ही उठना चाहिए। तो इसीलिए मैं कान्हा जी का बिस्तर उसी टाइम उठा देती हूँ, और उनके जो बर्तन हैं वो भी सारे धुलने के लिए रख दिए। तो अभी कान्हा जी को मैंने उठा के बिठा दिया है और पानी अर्पण कर दिया है। तो अभी चलते हैं उनके स्नान की तैयारी करने के लिए। तो ये है उनके स्नान और श्रृंगार का सामान। मैं कान्हा जी को ज़्यादातर गंगा जल और नॉर्मल वाटर मिक्स करके नहलाती हूँ, पर कभी कभार मैं पंचामृत से भी नहला देती हूँ उनको। तो ये जो जन्माष्टमी की पहली पूजा होती है वो इसी तरीके से होती है कि हमें भगवान जी को उठा के उन्हें स्नान कराना होता है, उनका एक अच्छा सा श्रृंगार करना होता है और एक नई ड्रेस पहनाते हैं, या फिर जो भी आपके पास हो, जो आपके कान्हा जी को पसंद हो वो ड्रेस पहनाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ करने के बाद शर्त बस यही है कि जो भी आप करो वो दिल से करो, क्योंकि कान्हा सिर्फ भाव के भूखे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि सब कुछ भूल जाइएगा, पर उनकी बांसुरी देना उन्हें कभी मत भूलिएगा। फिर मैंने उनके भोग के लिए माखन निकाल लिया। तो आइए हमारे प्यारे से कान्हा से प्रार्थना करते हैं कि इस भोग को वो प्रेम से पाएं और उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। श्री राधे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कान्हा जी ने पहला भोग खा लिया है, और वो श्रृंगार के बाद कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं आप। तो आज जन्माष्टमी है। कहते हैं कि जब भी हम कृष्ण को तैयार करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपके पास राधा जी हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको अगर राधा जी आपके पास हैं तो आप उनकी सेवा दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप राधा जी का नाम ज़रूर लीजिए। तो मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, राधा 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 राधा। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। पहली ड्रेस उनकी चेंज हो चुकी है, अब हम जब जन्म होता है तब चेंज करेंगे, पर आज मेरा प्रोग्राम है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो इसलिए मैं शाम को ही उनके कपड़े चेंज करके उनको ही ले जाऊंगी वहाँ प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम झूला भी वहीं झुलाएंगे जहाँ प्रोग्राम होता है। वहाँ पे भी बहुत प्यारे से कान्हा जी रहते हैं, उनके साथ ही मैं बिठा देती हूँ कान्हा जी को, और वो वहीं पर झूला भी झूल लेते हैं। ये मैंने कान्हा जी के लिए लगाया अपने हाथों में, क्योंकि मैं आलता लगाना भूल गई थी, और मैंने सोचा था मैं मेहंदी लगाऊंगी रात में, पर मैं वो लगाना भूल गई थी, तो मैंने ये लगाया, नेल पेंट ही लगा लिया हाथों में। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में जो बाहर खाना पड़ा होता है वो ख़राब हो जाता है। इन जैसे मासूमों को खाना नहीं मिल पाता। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने आसपास इन जीव जंतुओं का ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़े से खाने और प्रेम के बदले पूरी रात चौकीदारी भी करते हैं और जीवन भर वफादार भी रहते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं कान्हा जी के पास ही बैठी थी और मुझे बाहर से भौंकने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर आई तो ये मुझे भौंकते भौंकते बाहर की ओर भागने लगी। तो मैं इसके पीछे पीछे गई तो देखा इसने बच्चे दे रखे हैं। तो मैं समझ गई कि इसको बहुत तेज भूख लगी। मैं जल्दी से घर गई और वहाँ में डॉग फूड और मिलकर पड़ा हुआ, तो मैं फटाफट लेकर आई और मैंने इसको दिया, तो इसने बहुत अच्छे से खा लिया। तो दोपहर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कान्हा जी के लिए कुछ भोग बना लेते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू की टिक्की।
कान्हा जी को दोपहर का भोग लगाने के बाद मैंने उनके मुकुट और जो हैवी ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी वो सब उतार दिया और उनके स्थान पे उनको उनके मंदिर में बिठा दिया। तो अब चलते हैं अपने गानों की लिस्ट बना लेते हैं। हालांकि मैंने तो सोच रखा है कि मुझे क्या क्या गाना है, बट अभी कॉपी में लिख लेते हैं। हालांकि क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो इंस्टेंट ही बहुत सारे भजन हमें गाने होते हैं, पर अभी फिर भी तैयारी हमेशा करके ही रखना चाहिए। तैयारी करने के बाद 4:30 बज चुके तो मैं फटाफट किचन में आ गई और चाय चढ़ा दी, क्योंकि चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम चाय पीती हूँ। मम्मी मुझे इसके लिए डांटती भी है, पर मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगी, पर मैं सुबह की चाय तो जरूर पीऊंगी। जब तक चाय बन रही है चलिए हम अपने कान्हा जी को रेडी कर लेते हैं। ये उन्होंने उनकी ड्रेस वगैरह निकलवा ली है। आइए चलते हैं, अब उनके नखरे उठाते हैं। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ आप खुद देख लीजिएगा आगे वीडियो में। अब देखिए उन्हें जो पगड़ी पहननी है ना वही टिकने देंगे ये अपने सर पे। तो ये रही उनकी प्यारी सी बांसुरी और ये मेरे प्यारे से कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी कान्हा का छोटा सा ग्लास, तो चलिए इसमें कान्हा के लिए चाय निकाल लेते हैं। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में आधुनिक चीज़ों ने जगह ले ली, पर हम अपने पुराने इको फ्रेंडली चीज़ों को भूल गए। अगर सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो कुछ कुछ चीज़ें तो अपना ही सकते हैं, जैसे कि ये हाथों से बनी टोकरी। तो आइए चलते हैं रेडी होकर प्रोग्राम में। तो हम मंदिर में आ चुके हैं और प्रोग्राम भी मंदिर प्रांगण में ही है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो छोटे से प्यारे से कान्हा जी है उनको राधे राधे कहते हैं और कान्हा जी को बिठा देते हैं उनके साथ ही। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे शंकर भगवान जी, दुर्गा माता, सारी भगवान जी स्थापित है। श्री राधे कृष्ण। तो अभी मैं प्रोग्राम में आ चुकी हूँ और अभी थोड़ा सा समय है प्रोग्राम में स्टार्ट होने में, तो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है हम सब मिलते हैं एक साथ और अपने कान्हा का जन्म का उत्सव मनाएंगे। मधुर सुना दो सुना दो मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। तो कान्हा जी को झूला झुलाकर प्रसाद लेकर हम आ गए अपने घर और कान्हा जी के किए कपड़े चेंज और उनको सुला दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राधे कृष्णा।